हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोग का हमनवा संजीव अपने साइंस की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि एक अच्छा कंसेप्ट है और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। देखा जा रहा है करीब पिछले 3 सालों से ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, शायद एक आध सेट में आया हो बट बहुत कम। तो मे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इस ईयर ज़रूर पूछा जाए। तो बेटा बड़े आराम से पढ़िए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपके कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप ये है वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ। ठीक है, बहुत ही आराम से सीखेंगे इसको। देखिए शुरू यहाँ से करते हैं कि इसको शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया एक कोऑर्डिनेट यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है दोस्तों। कोऑर्डिनेट में ये यहाँ पे हमने एक ओरिजिन मान लिया, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से कोई एक पोजीशन वेक्टर खींचे हम, ठीक है, जो कि बिंदु ए है ये, और जिसको नाम दे दिए हम r1 वेक्टर। क्या है ये? r1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है, यानी कि स्थिति सदिश है। उसके बाद हमने मूल बिंदु O से एक और खींचा बिंदु P माना, जो कि वेक्टर r2 दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बिंदु A पर कोई आवेश Q1 रखा हुआ, बिंदु B पर कोई आवेश जो है वो Q2 रखा हुआ है। सपोज दैट मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव आवेश है। ठीक है, और इसको अगर आप इससे दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक, आप समझो मेरी बात को बड़े आराम से इसमें कि बेटा देखो ये Q1 पर Q2 आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा वो लगेगा F12। क्या लगेगा? F12 लगेगा। और Q2 आवेश के कारण Q2 पर जो बल लगेगा, Q1 आवेश के कारण जो Q2 पर बल लगेगा वो लगेगा F21। और इसके लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें दूरी को तो इसके लिए R12 होगा और इसके लिए क्या होगा? R21। ठीक है, हमको क्या करना है? इन सबको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर समझ में आया होगा, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है दोस्तों, आओ तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आपको माना वगैरह लिखना पड़ेगा। देखो माना में क्या लिखेंगे ये समझो। सबसे पहले माना में क्या करेंगे बेटा कि स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने? स्थिर बिंदु आवेश। माना कोई स्थिर बिंदु आवेश। अच्छा, स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है जानते हो सब? पॉइंट चार्ज जिसको कहते हैं। और कूलाम का नियम बेस्ड है पूरी तरीके से स्थिर बिंदु आवेश पर, ये पॉइंट चार्ज पर ही। तो कोई स्थिर बिंदु आवेश क्या है बेटा? Q1 व Q2 है। ठीक है, Q1 व Q2 है, जो कि मूल बिंदु O के सापेक्ष, ठीक है, O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 व R2 से A व B बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है बेटा? F12 है। ठीक है, और
Q1 पर Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, ठीक है, Q2 पर Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल ये क्या है बेटा, F21 हो तो ठीक है। इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम का जो फंडामेंटल फार्मूला होता है वो तो पता है आपको, F = K Q1 Q2/r², ये तो पता है ना सबको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप समझिए, F बराबर K Q1 Q2/r²। ये क्या है बेटा, कूलाम के नियम का फंडामेंटल फार्मूला है। तो यहीं से अगर हम करें, सबसे पहले अगर हम देखें कि F21 को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। R का क्या करेंगे, R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये लिख गया, सदिश के फॉर्म में अभी बनाएंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर क्या हो गया, F21 = K, अच्छा सॉरी एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि हम R21 जो कैप है इसको अगर आप सदिश विश्लेषण चैप्टर में पढ़े होंगे आप कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यानी कि अदिश गुणनफल जो होते हैं, अदिश गुणनफल का जो होता है इसको हम कैप लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए कैप है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर A/mod में A लिख सकते हो ये चीज़ को, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर 21 अपान में R21 mod में लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम करेंगे कि F21 = अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बटे में R21 का स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे आप ये पूरा वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रख दो, क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर अपान में R21 का मॉड लगा दो, ठीक है। अब अगर आप देखो मॉड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, ये समझिएगा आप लोग, मॉड इसीलिए लगाया जाता है। F21 = K Q1 Q2 बटे में R21 और R21 इसका मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R21 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर लगा दो क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में बन गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल R21 वेक्टर। ये जो आया, ये जो है जो F बल 21 के लिए जो सदिश विश्लेषण सदिश फॉर्म में आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से देखें, पुनः इसके लिए देखें, F12 के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे में R12 का स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, R12 कैप लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए बेटा वैसे ही इसको कर लेंगे, F12 = K, अच्छा सॉरी यार हम बार यहाँ पे R12 का कैप का अगर यूनिट वेक्टर को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, R12 वेक्टर में, और क्या लिख दो इसको, R12 का मॉड लगा दो। फिर इसकी जगह पे हम इसको पूरा पुट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, F12 = K Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर इंटू, ये इसकी जगह पे आप रख दीजिए R12 वेक्टर अपान में R12 मॉड में, ठीक है। इसका मल्टीपल तो ये हो जाएगा F12 = K Q1 Q2 बटे, इसका मल्टीपल तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर में है, ये वेक्टर में इसको लगा दीजिएगा, ये क्यूब इंटू क्या बचेगा, R12 का वेक्टर। ये जो लिख गया, ये लिख गया सदिश फॉर्म में दोनों। तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया ये माइनस है ये प्लस है, तो आप क्या लिखोगे, इसको जो बल है बेटे, ये यहाँ समझिएगा जो दूरी है R12 ये माइनस R21 है, भैया इसका विपरीत है कि नहीं, तो जो बल आएगा बल भी क्या आएगा,
F1 बराबर माइनस का F2, यही लिख गया क्या, सदिश रूप। यही क्या है आपका सदिश रूप। देखिए कितना सिंपल है, बच्चे परेशान रहते हैं इसके लिए कि सर ये क्या है। हालांकि किसी भी चीज़ को आप बड़े आराम से अगर दिमाग लगा के काम करोगे तो बहुत सिंपल हो जाता है बेटा। हमको पता है कि हम चीज़ों को दो तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक तरीका होता है रटने का, और रटने का काम जानते हो आप किनका होता है, रटते वो हैं जिनका दिमाग बेहतर वर्क नहीं करता। हमको तो रटना नहीं है ना, हमको तो चीज़ों को समझना है। अगर एक चीज़ अगर आपके समझ में आ गई कोई भी चीज़, तो अब तो आप पूरी कभी भूल ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ बच्चों का एक बच्चे ने बोला सर कैसे हम किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, कैसे पढ़े कि चीज़ें याद रहें। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि कैसे आपको पढ़ना है, तो सबसे दिमाग में ये बैठा लीजिए, हमको याद करने के बजाय चीज़ों को सर्कुलेट करना सीखना पड़ेगा। मतलब सर्कुलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप पढ़ें, आप जिस तरह भी वीडियो को देखें, पूरा देखें, नोट्स बनाएं, उसको समझने की कोशिश करें। जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप क्या करोगे ना कि कहीं भी 1 घंटे बाद आपको काम आ गया, सपोज दैट आपको खाना खाना है बैठ के, तो आप क्या करेंगे, खाना खाते समय आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मत कीजिए, जैसे फ़ोन चलाना हुआ, गाना सुनना हुआ, मूवी देखना। इसके बजाय आप क्या करिए कि खाना खाते समय जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसको सर्कुलेट करो एक बार दिमाग में। सर्कुलेट मतलब सोचो कि सर ने कहाँ से शुरू किया था और कितना मुझे याद है अभी तक। तो दिमाग में आप पूरा सोचोगे, खाना खाते खाते सर ने कहाँ से शुरू किया था, पहले कोऑर्डिनेट बनाया, फिर ओरिजिन बनाया, ओरिजिन के बाद पोजीशन वेक्टर लिया, फिर ए पॉइंट बी पॉइंट आवेश रखा। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। हालांकि एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। फिर जब उस समय आपको नहीं याद आएगा तो खाना खाने के बाद आप जाहिर सी बात अपने नोट्स उठा के जरूर देखोगे, फिर से एक बार आप उसको चीज़ों को समझोगे, और फिर से जब सोने जाओ, आप बिस्तर पे आप सोने जा रहे हो, तो सोने से पहले तुरंत तो नींद आती नहीं कि गिरे बस ऑफ हो गए, कुछ ऐसा तो नहीं मैटर है, गिरे ऑफ। हालांकि ऐसा मत कर, सोने से पहले फ़ोन वगैरह को साइड में रखिए, थोड़ी देर तक जो पढ़े उसको फिर से रिवाइंड कीजिए, सोचिए कि हमने क्या पढ़ा है। अब अगर वो सर्कुलेट करना आपने सीख गया, जो भी चीज़ है उसको अपने दिमाग में एक बार घुमाना आप सीख गए, तो विश्वास मान लीजिए कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप खुद सोचो यार कि यूपीएससी, आईटी, नीट, ये जो लौंडे होते हैं, बीटेक उटेक वाले, सब महारथी कैसे होते हैं, कैसे ये लोग, सोच के देखो कि ये लोग क्या करते हैं ना बेटा कि एक दिन में, भाई इंजीनियर जो होते हैं बीटेक वाले, ये तो इनको बेमतलब में कहा जाता है कि बेचारे बेकार हैं। आप उठा के देख लो कोई भी रिजल्ट, यूपीएससी का देख लो, किसी भी चीज़ का देख लो, उसमें सबसे पहले आपको यही मिलेंगे, बीटेक वाले ही। रीज़न, क्योंकि ये जो बीटेक वाले हैं रोजगार भले बेरोजगार भले होंगे, लेकिन इनके अंदर एक कैपेसिटी जरूर आ जाती है। ये रटते नहीं हैं, हमें भाई इतना बड़ा सिलेबस कौन रटेगा, इनको सर्कुलेट करना आ जाता है। अब मैं ही हूँ भाई, मैं तो यही बताऊंगा क्योंकि मैं उसी फील्ड से हूँ, तो आपको जरूर बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे हमको ये है पूरे दिन क्लास लेनी रहती है, क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना, ये रटना नहीं होता, ये एक बार को सर्कुलेट करना होता है। तो इतना बड़ा सिलेबस यूपीएससी वगैरह का देखो, तो जो टॉपर होते हैं जरूर बताएंगे कि वो रटते उठते नहीं है, वो क्या करते हैं, सोचते हैं और उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते हैं और उसको समझते हैं। तो अगर आपको चीज़ों को याद करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको सर्कुलेट करना सीखिए। हर एक टाइम पर, जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाते समय और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, बाथरूम में जाके, हाँ, बैठ के आराम से, तो वहाँ पे सोचिए चीज़ों को, और जितना अच्छा सोचोगे एक दिन आपका दिमाग जो होगा ना, एक बार पढ़ेगा, दोबारा एक बार सर्कुलेट किए, लाइफ भर कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। तो चलिए, इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज की ओर ले चलूँगा, क्योंकि मेरा यही एक एम है कि मैं अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ भी टफ नहीं तो अगर विश्वास नहीं हो तो आप जाके देख लीजिए कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, इससे सिंपल, इससे सही कोई नहीं आपको बताने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए, गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।